हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 45। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुकुंद के कहे वाक्य के बाद पूरा कमरा एकदम से शांत हो गया था। वहाँ खड़े सभी लोग सन्न रह गए। कोई इंसान किसी के साथ इतनी हैवानियत भरा कर्तव्य कैसे कर सकता है? ये सब करते हुए एक बार भी बिजनोरिया की आत्मा ने उसे पुकार कर उसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया। इतना सब करने के बाद भी उसके मन ने उसे जिंदा रहने की इजाज़त कैसे दे दी? पर इतना सब उसके जहन में शायद तब आता जब वो एक इंसान होता। ऐसे कृत्यों के बाद उसे इंसान कहना इंसानों के मुंह पर एक तमाचे जैसा है, और अगर उसे इंसान ना भी कहा जाए तो भी ये इस समाज पर एक तमाचे जैसा ही है। ना जाने मृगांका और मुकुंद जैसे कितने ही लोग बिजनोरिया जैसे हैवानों का शिकार बने होंगे, और उसके बाद भी वो हैवान अच्छाई का चोला पहने घूम रहे हैं। किसी को नहीं पता उनके सफ़ेद कपड़ों के पीछे छुपे मासूमों के खून से रंगे वेश। हैवानियत की सरहदें इस कद्र पार हो जाती हैं कि इंसानियत को अपना दम तोड़ना पड़ता है। मुकुंद लगातार रोए जा रहा था, पर उसको चुप करवाने वाला कोई नहीं था। सभी अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। ये सब सुन वैभव जी की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, हे माता रानी, ये क्या हो गया? दो मासूम बच्चों के साथ ये सब करते हुए उस हैवान का ज़मीर नहीं कांपा। अगर वो दुष्ट बाहर वालों के साथ इस हद तक जा सकता है तो हमारी समृद्धि ने इतने सालों में उसके साथ एक ही घर में रहकर क्या क्या झेला होगा। सोचकर भी डर लगता है। कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। जिस वक्त हमें अपनी ज़िद दिखानी थी तभी इतना समझदार क्यों बन गए हम? हमें किसी भी हालत में ये शादी नहीं होनी देनी चाहिए थी। इन सब में सिर्फ़ और सिर्फ हमारी गलती है। ये सब सोचते सोचते वो खुद को ही दोषी समझने लगे। वहीं ये सब सुनकर ऋषि का मन भर आया था। हमारी मृगी के साथ इतना सब हो गया और हमें खबर तक नहीं लगी। ऋषि, ये क्या किया आपने? इतने महीनों से आपकी मृगांका इस दर्द में अकेले तड़प रही थी और आपको कुछ पता भी नहीं चला। कितना दर्द हुआ होगा उसको, कितनी तड़पी होगी वो, कितना अकेला महसूस कर रही होगी खुद को। वो इतना सब महसूस कर रही थी और आप एक पल के लिए भी उसके साथ नहीं थे ऋषि। अगर आप इतने कायर नहीं होते, अगर आप उनके प्यार को पहले अपना पाते, अपने प्यार का इजहार उनसे कर देते, तो शायद उन्हें ये खौफनाक मंजर खुद के साथ होते हुए देखना ना पड़ता। और अगर कुछ ऐसा होता भी तो वो आपको ये बताने लायक समझती। सारी गलती सिर्फ आपकी है ऋषि, सिर्फ आपकी। शायद इसलिए ही आप हमारे करीब नहीं आना चाहती ना। पर आप चिंता मत करिए मृगी, हम शायद आपके हम शायद पहले कायर थे, पर अब नहीं। अब हम पूरी दुनिया के सामने आपको अपना बना कर रहेंगे, और उस बिजनोरिया ने आपके साथ जो भी किया उसका पूरा बदला चुकाएगा वो। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर भावुक और संकल्पी भावों का समावेश दिखाई दे रहा था। हृदयान ये सब सुनते ही उसके अंदर क्रोध की एक ज्वाला धधक उठी। उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए मन ही मन सोचा, आपने इतनी देर कैसे कर दी हृदयान? आपसे अपनी बहन को ढूंढने में इतनी देरी कैसे हो गई? शायद अगर आप उन्हें पहले ढूंढ लेते तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये सोच उसने टेबल पर रखी अपनी गन उठाकर पॉकेट में रखते हुए कहा, अपनी बहन को देरी से ढूंढने की गलती का पश्चाताप अब उस हैवान के खून में रंग कर करेंगे हम। ऐसी मौत देंगे हम उसे जिसे वो सोचने से भी कतराता होगा। और इतना कह वो बाहर की तरफ जाने ही लगा था कि तभी मुकुंद ने उसे आवाज़ लगाई, रुकिए। ये सुनते ही उसके पैर थम गए। मुकुंद ने रुंधे हुए गले से उससे पूछा, आप अन्वीक्षा दीदी के पति हैं ना?
ये सुनते ही हृदयान के मन में किसी अनहोनी के होने की शंका कौध गई। उसने धीमे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। मुकुंद ने आगे कहा, आपको उनके बारे में भी जानने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो उसने उन सबको बताया वो सुन हृदयान के पैर लड़खड़ा गए। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।